बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरी क्लास एकेडमिक राइटिंग की। बेसिकली तो आज हमने ऐसे की एक और टाइप करनी थी, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीच में आ रहा है, थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट? तो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे? आज के लेक्चर में हम थीसिस स्टेटमेंट की 2 से 3 डेफिनेशन को देख रहे होंगे, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स को देख रहे होंगे, किस तरह किसी भी टॉपिक से थीसिस स्टेटमेंट बनती है, और एंड पे हम अच्छी और बुरी, एक बैड थीसिस स्टेटमेंट और एक गुड थीसिस स्टेटमेंट यानी स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट्स, उन्हें कंपेयर कर रहे होंगे। एंड पे हम एक रिसर्च वर्क है उससे भी यूज करेंगे, जो वर्जीनिया कॉलेज जो कि यूनाइटेड स्टेट है उसके स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, उसे भी हम देखेंगे। इन तमाम स्लाइड्स का और उस रिसर्च वर्क का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट? अ थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट सम्स अप द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर पेपर और ऐसे। ऐसे तो जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, नरेटिव ऐसे, उस टाइप के ऐसे, और पेपर से मुराद यहाँ पर रिसर्च पेपर है। सो इट यूजुअली कम्स नियर द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने पिछले ऐसे के स्ट्रक्चर में देखा था, 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन है उसका जो एंड है, उसकी जो 1 से 2 एंड वाली लाइनें हैं, वहां से आपने थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। थीसिस स्टेटमेंट 1 से 2 लाइनों का ही होता है। एंड अदर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अगली डेफिनेशन, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। What is the thesis statement? A thesis statement is a sentence that sums up the central point of your paper or essay. Everything else you write should relate to this key idea. To this key idea. तो इसमें सिर्फ यही इन्होंने एक नई बात की है कि आप जो थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, आपका पूरा रिसर्च वर्क, आपका पूरा रिसर्च पेपर, आपका पूरा ऐसे उस एक पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व करता है। यानी आपकी वो 1 से 2 लाइनें, आप जितना कुछ लिखने वाला है वो सारा कुछ बयान कर देंगी। दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट एंड एग्जांपल? अ थीसिस स्टेटमेंट शुड शो एग्जैक्टली व्हाट योर पेपर विल बी अबाउट। ये दिखाता है कि आपका रिसर्च पेपर, राइटिंग या ऐसे किस चीज़ के बारे में होने वाला है, एंड विल हेल्प यू कीप योर पेपर टू अ मैनेजेबल टॉपिक। और ये आपको आपके टॉपिक से भटकने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइटिंग अ 7 to 10 पेज पेपर ऑन हंगर, यू माइट से। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है, हंगर टॉपिक है जिसपे हम रिसर्च वर्क लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, राइटिंग कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसे लिख रहे हैं। उसका हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगा? वर्ल्ड हंगर हैज मैनी काजेज एंड इफेक्ट्स। ये एक लाइन जो है, वर्ल्ड हंगर हैज मैनी काजेज एंड इफेक्ट्स, ये इसका थीसिस स्टेटमेंट बनेगा, जो आपने इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखना है। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव है, उसके बाद एनालिटिकल है, उसके बाद एक्सपोजिटरी है। अच्छा, जो टाइप्स आती हैं उसमें ना हम देखते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव है, एनालिटिकल है और एक्सपोजिटरी है। एनालिटिकल और एक्सपोजिटरी ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव को अक्सर जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो थीसिस स्टेटमेंट मेकिंग अ क्लेम, जिसमें हमको क्लेम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एक्सप्लेनेटरी थीसिस स्टेटमेंट। एन एक्सप्लेनेटरी थीसिस स्टेटमेंट इज बेस्ड solely on factual information. It doesn't contain personal opinions or make claims that are unsupported by evidence. अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं, उनका एविडेंस मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उनके बारे में गूगल वेरीफाई करे या विकिपीडिया वेरीफाई करे, यानी बेसलेस यानी एविडेंस लेस। इसमें आप अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते, मन घड़ंत बातें नहीं कर सकते आप इसमें। उसके बाद एनालिटिकल थीसिस आ जाती है। एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट, एनालाइजिंग एन इशू। An analytical thesis states that the topic of your paper, what specifically you analyzed, and the conclusion you reached as a result of analysis. इसमें आपने अपना एनालिसिस बयान करना होता है। एक्सपोजिटरी thesis statement and expository thesis statement states the topic of your paper and lists the key aspects of your topic and will be discussed in the paper. अच्छा, जो एक्सपोजिटरी है इसमें आपने जो बयान करने वाले हैं उसके की पॉइंट्स शो कर देने होते हैं। यानी ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बनती है थीसिस स्टेटमेंट, ऐसी लाइन है जिसमें आपने कहीं ना कहीं ये लाजमी बताना है कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं। यानी आपकी वो एक लाइन पढ़ के ही
जो रीडर है उसे अंदाज़ा हो जाए कि वो आगे क्या पढ़ने वाला है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। ये इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद बात आ जाती है एग्जाम्पल की। यहाँ पे एक टॉपिक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का एक टॉपिक है, इसके नीचे हमने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, वो आप पढ़ लें। बिकॉज मैनी चिल्ड्रन आर अनएबल टू वैक्सीनेट ड्यू टू इलनेस, वी मस्ट रिक्वायर दैट ऑल हेल्दी एंड एबल चिल्ड्रन बी वैक्सीनेटेड इन ऑर्डर टू हैव हर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो एक या दो लाइनें बन जाती हैं, एक से दो लाइनें, इनमें उसने सारा बयान किया है कि कुछ बच्चे हैं जो इलनेस की वजह से वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, लेकिन कम अज़ कम हमें इतना करना चाहिए कि जो बच्चे एबल हैं उन तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म टॉपिक है, उसकी अब थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी? मे बी एन अप फ्रंट कॉस्ट फॉर फैमिलीज बट दे रेडिकेट, वो ख़त्म करते हैं द विजुअल डिफरेंस इन इनकम बिटवीन स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड अ मोर एगलाइटेरियन एटमोसफेयर एट स्कूल। यानी मसावी, एगलाइटेरियन होता है मसावी। पब्लिक लाइब्रेरीज टॉपिक आ गया, नीचे इसकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर एसेंशियल resources for communities and should be funded more heavily by local municipalities। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जो है, यानी एक लाइन इसने बहुत छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट बना के बयान किया है कि इसमें वो पूरी अपनी राइटिंग में, पूरे अपने ऐसे में बयान करेगा कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उन्हें फंड करना चाहिए, यानी इसके मुतालिक वो अपनी तमाम दलीलें देता जाएगा। तो चलते हैं रिसर्च वर्क पे। यहाँ पे ये किया है हमारे पास रिसर्च वर्क, वर्जीनिया वेल्सिया कॉलेज है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके स्टूडेंट्स ने ये पेश किया है। हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। मैनी राइटिंग असाइनमेंट आस्क यू टू क्रिएट अ थीसिस ड्रिवन आर्गुमेंट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स पे। यहाँ हम देखेंगे कि जो थीसिस स्टेटमेंट है, यहाँ कंपेयर करेंगे कि अच्छी थीसिस स्टेटमेंट कौन सी होती है और बुरी थीसिस स्टेटमेंट कौन सी होती है एक टॉपिक के मुतालिक। रिमेंबर दैट योर थीसिस नीड्स टू शो योर कंक्लूजन। ये वे डेफिनेशन के मुताबिक आ गया। यहाँ पे आ जाता है एक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ पेपर फॉर अ क्लास, यहाँ पे रिसर्च पेपर है ऑन फिटनेस, यू माइट बी आस्क्ड टू चूज अ पॉपुलर वेट लॉस प्रोडक्ट टू एवेल्युएट। Here are two thesis statements. There are some negative and positive aspects to the banana herb tea supplement. This is a weak thesis statement. First, it fails to take a stand. आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम अच्छी वाली जो है उसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, because banana herb tea supplement promotes rapid weight loss that result in the loss of muscle and lean body mass. It poses a potential dangers to customers. So पहले में वीक इसलिए है कि वो स्टैंड ही नहीं ले सकी। दूसरे में वो कह रहा है कि उसने क्यों हमें, यानी उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट उसने इस तरह बयान किए हैं कि आपका वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन आपके मसल का भी लॉस होगा। स्टैंड उसने अपना पूरा बनाया। उसके नीचे आ जाता है सेकंड एग्जांपल है using your own family as an example, you might come up with either of these two thesis statements. My family is an extended family, यानी मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। ये कोई thesis statement तो ना हुई। This is a weak thesis because it merely states an observation. ये सिर्फ एक observation है। अब strong वाली पे आ जाती है। While most American families would view consanguineal marriage or marriage between people from a common ancestor as a threat to the nuclear family structure, many Iranian families like my own believe that these marriages help reinforce kinship ties and extended family. अच्छा जी, ऊपर वाले में वो सिर्फ कह रहा है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, नीचे में वो एक फैक्ट बेस्ड बात कर रहा है, फैक्चुअल बात कर रहा है। जैसे कि हमारी थीसिस स्टेटमेंट की पहली टाइप है, उसके मुताबिक वो सारी थीसिस स्टेटमेंट को बयान कर रहा है कि इस तरह अमेरिकन फैमिलीज में है। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ईरानियन फैमिलीज होती है, जैसे कि मेरी फैमिलीज है, उनमें क्या तर्ज चल रही है। उसके बाद दिस इज अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इनकी रिसर्च के। तीसरी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ 7 to 10 पेज। अच्छा, ये वो हंगर वाला है जो हमने सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड हंगर हैज मैनी कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये बुरा वाला था। उसके बाद दिस इज अ वीक थीसिस स्टेटमेंट फॉर टू मेजर रीजन। फर्स्ट, वर्ल्ड हंगर कांट बी डिस्कस्ड थॉरोली इन 7 to 10 लाइनें, 7 से 10 लाइनों में बयान हो ही नहीं सकता। मैनी कॉजेज एंड इफेक्ट्स इज वॉग, योर
you should be able to identify specific causes and effects. A revised thesis might look like this. Hunger persists in Glendania because jobs are scarce and farming is the infertile soil is really profitable. अब यहाँ पे बता रहा है कि क्या हो रहा है, जॉब्स आर स्कार्स है, उसके बाद फार्मिंग इन फर्टाइल सॉइल इज रियली प्रॉफिटेबल, यानी ऐसी ज़मीन जो जरखेज़ नहीं होती उसमें फार्मिंग करने से कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट बिकॉज इट नैरोज द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक है. उसके बाद चौथी एग्जाम्पल बल्कि चौथे नंबर पे आ जाता है, या चौथे नंबर पे वो कह रहे हैं जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो दो क्वेश्चन का आंसर देती है, हाउ एंड वाई. आपने हाउ का आंसर देना होता है अपनी थीसिस स्टेटमेंट में अपने टॉपिक के मुताबिक, और वाई का आंसर देना होता है अपनी थीसिस स्टेटमेंट में अपने टॉपिक के मुताबिक. नीचे ये कुछ टेबल के जरिए बता रहे हैं. ब्रॉड नाउन, वीक वर्ब, उसके बाद वैग, एवेल्युएटिव एडजेक्टिव आ जाता है, स्पेसिफिक नाउन आ जाता है. मिसाल के तौर पर द इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाता है, इज आ जाता है जो कि वीक है हमारे पास वर्ब. उसके बाद बैड. अब उसके नीचे आ जाता है द टैक्स पॉलिसीज ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द मिडिल क्लास. उसके बाद आ जाता है बाय सेक्रीफाइसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर एवरीवन. सो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है. आज के टॉपिक में हमने थीसिस स्टेटमेंट को कवर किया. इसके रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट करें, मैं लाजमी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल. उसके बाद आपने जो असाइनमेंट कोई सा भी टॉपिक उठाएं उस पर थीसिस स्टेटमेंट राइट करें और वो हमें हमारे मेल पे सेंड करें. इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम आपको आपका फीडबैक देंगे. ये एक ऐसी फील्ड है जिससे आप अगर अच्छा कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप ना सिर्फ जॉब कर सकते हैं बल्कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. इस रिलेटेड तमाम गाइडेंस मैं आपको अवेलेबल करूँगा.